बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीआईए के स्कैंडल्स ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। लेकिन हुआ क्या है कि एक बड़ा अजीबोगरीब केस सामने आता है और हालिया जो फ्लाइट अटेंडेंट है मरियम, असल में ये कनाडा गई और कनाडा में जाकर ये वहां पर रुपोश हो गई। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान में फिर एक वाकया आ गया है, यानी उसमें क्रू मेंबर्स भी जा रहे हैं, पायलट भी जा रहे हैं। ये अचानक सारे कहां पर पुरस्कार तरीके से गायब हो रहे हैं कि किसी को पता नहीं चलता। और कनाडा जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क, वहां पर जाकर ये गायब हो जाते हैं। ये जाते कहां पर है और क्या मामला हो रहा है? इस लड़की का मामला क्या है? देखिए जरा समझिएगा ये मामला क्या है। आप हैरान हो जाएंगे कि कहां पर ये लड़कियां गायब हो रही हैं और कहां जा रही हैं, और अब मेल स्टाफ भी गायब होना शुरू हो गया। देखिए पिछले काफी अरसे से क्या मामला है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कब्र में पहुंच गए हैं। हर बंदा ऑलमोस्ट कब्र में है, यानी बस सिर्फ दफनाना बाकी है, मुर्दा तो तैयार है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये जो लड़की थी मरियम, फ्लाइट अटेंडेंट, ये गई वहां पर और एयर होस्टेस थी वहां पर। ये जब जाती है तो अचानक से जाकर अपने होटल में गई, वहां इसने लिबास चेंज किया और लिबास चेंज करने के बाद अचानक से चली गई। अब उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है कि मैं जी फलानी जगह पर हूँ, मैं फलानी जगह पर हूँ, मैं आ रही हूँ, या आपको टाइम पर पहुंचना होता है। हुआ ये कि जब मरियम के कमरे में वो गए तो उसके कपड़े वहां पर मौजूद थे, जो यूनिफॉर्म था पीआईए का, कैब भी मौजूद थी और वहां पे एक नोट लिखा हुआ था, थैंक यू पीआईए। और उन्होंने जब देखा, सीसीटीवी फुटेज निकाली और सारा कुछ देखा, तो मरियम वहां से गायब हो गई। वो कहां पर गई किसी को नहीं पता। उसके बाद एक और वाकया, ये पिछले काफी अरसे से इतनी ज्यादा लड़कियां गायब हो रही हैं जो पीआईए से जाती है, ये जाती कहां पर हैं किसी को ये क्या नहीं पता। अब जरा समझिए, दिल दहला देने वाली जो सूरत हाल है, आप हैरान होंगे। असल में सबसे पहले बात समझे, पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं, साफी जा रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, इसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं बहुत ज्यादा। अब ये करते क्या है, देखिए कनाडा के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप वहां पर जाकर असाइलम अप्लाई करते हैं। उसके लिए इन्होंने काम ये किया होता है कि आगे एक वकील हायर किया होता है। पहले से सारे मामला तय होते हैं कि हम यहाँ पर आ जाएंगी, और यहाँ पर आने के बाद माँ बाप को बताकर जाते हैं, बहन भाई की, इवन के कुछ के शोहर हैं उनको भी बताकर गई हैं कि हम जा रहे हैं, हम वहाँ पर जब चले जाएंगे तो आपको भी बुला लेंगे, बच्चों को भी बुला लेंगे। जब ये वहां पर कनाडा में जाते हैं तो ये उसके बाद वहां से गायब हो जाती, तो कुछ देर के बाद जाने के बाद ये वहां पर असाइलम अप्लाई करते हैं। ये कई लोगों का केस सामने आया है कि वो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ रह रही हैं, किसी रिश्तेदार की तरफ हैं, और कुछ दिन के बाद वहां पर ये लोग असाइलम अप्लाई करते हैं। असल में जो एयर होस्टेस होती है, इनको अलाउ होता है क्योंकि कुछ दिन रहना होता है, तो आप बाहर जा सकते हो, आप आ सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो असाइलम असल में ये अप्लाई करने के लिए ये सारा काम करते हैं। सबसे पहले वहां पर असाइलम अप्लाई करते हैं, वकील इनका केस तैयार करता है। जब आपको असाइलम अप्लाई करने के बाद आपका केस इनका बड़ा मजबूत होता है, जब अप्रूव हो जाता है तो सबसे पहले आपको मिलता है रेफ्यूजी स्टेटस, जो मुहाजिर का स्टेटस होता है। असल में एक उसके लिए काम ये होता है कि कनाडा का लॉ ये क्या था, ताकि उनको पता होता है कि सारे 2 नंबर करके आ रहे हैं, उनको पता होता है। ये वहां पर काम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रैकडाउन चल रहा है, जो सूरत हाल है, ये उसकी बिना के ऊपर कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे ये वहां पर मार सकते हैं, ये जो भी सूरत हाल हो सकती है, तो हमें पनाह दीजिए। और वो खबरों में आ रहा है सारी दुनिया में पाकिस्तान में चल क्या रहा है, जेलों में जा रहे हैं, वो विजुअल्स, वो पूरा केस वकील तैयार करता है, फीस चार्ज करता है, वो केस बनाकर देता है, केस हो जाता है पक्का। और पक्का होने के बाद उनको जैसे ही अप्रूव होता है तो सबसे पहले रेफ्यूजी स्टेटस उनको मिलता है। रेफ्यूजी स्टेटस यानी मुहाजिर स्टेटस। जब आपको ये लीगल स्टेटस मिल जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपको कनाडा से बाहर कोई निकाल नहीं सकता, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके पास राइट है कनाडा में रहने का, और आपको जिस मुल्क से निकाला गया है आपको वहां पर जाने का अब कोई राइट नहीं है, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये होता है पहला स्टेटस। उसके बाद इवन के कई ऐसी लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं, वो बाद में ये काम कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हम अपने खामन को भी बुला लेंगे, बच्चों को भी। ये उसके बाद काम ये करती हैं कि जैसे ही उनको सबसे पहले लीगल स्टेटस और प्रोटेक्शन मिलती है, फिर उसके बाद ये परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। अब परमानेंट जो रेजिडेंसी के लिए आपने अप्लाई करना है, आपको रेफ्यूजी के तौर पर वहां पर रहना होता है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, देन आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कनाडा में ये लोग करते हैं अप्लाई।
उसमें होता ही है कि जैसे ही आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं जितनी मर्जी देर चाहें कंडीशंस के हिसाब से। उसके बाद वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, जो इंश्योरेंस सिस्टम होता है, जिसको फेडरल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं, IFHP, वो असल में आपको तमाम सूरत हाल प्रोवाइड करता है, यानी हेल्थ केयर बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जब आप परमानेंट रेजिडेंट होता है। फिर उसके बाद आप जो उनके प्रोविंशियल और जो हेल्थ केयर सिस्टम कवरेज होती है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप वहाँ पर काम भी कर सकते हैं रेफ्यूजी स्टेटस के साथ, आप वहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं और आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है। और इसी सूरत हाल के अंदर फिर ये आप उनकी कनाडा की सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं, उनकी लेबर मार्केट में चले जाते हैं, सोशल सर्विस और सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद असल में आपको वहाँ पर लैंग्वेज, यानी 2 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको मस्ट आनी चाहिए। आप जो परमानेंट यानी रेजिडेंसी के लिए जब अप्लाई करते हैं उसके बाद फिर सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं, या फ्रेंच या फिर आपको आनी चाहिए इंग्लिश। और मोस्टली लोग, जाहिर सी बात है, ये जितने भी स्टाफ होते हैं इनको इंग्लिश तो आती है और कई लोग वहाँ पर जाकर सीख भी लेते हैं, कुछ लोगों को पहले ही आती है। अब उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि आपका जो रेफ्यूजी स्टेटस होता है उसमें आप रेफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं सिवाय उस मुल्क के अंदर, यानी कुछ कंडीशंस लगी होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सिवाय उस कंडीशन यानी उस कंट्री के जहाँ से आप भाग कर आए हैं, ताकि आपकी जान को खतरा ना हो। अब उसके बाद क्या होता है कि जो रेफ्यूजी आपको स्टेटस मिलता है, यानी उसके बाद आप अपनी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी बुला सकते हैं कि वो कनाडा आ जाते हैं, और कुछ खास कंडीशंस होती हैं वो आपको पूरी करनी होती है। फैमिलीज आती हैं और उनको कहा जाता है देखे ना, हम अपनी फैमिली से जुदा हो गए हैं, फलाना हो गया, ये हो गया, ये सारा कुछ होता है। अब उसके बाद ये जो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट का ये सारा सिस्टम होता है, तब आप उनकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, इंग्लिश या फ्रेंच आपको आनी चाहिए, तो देन आपको वहाँ पर जाकर नेशनैलिटी मिल जाती है। फिर उसके बाद जब एक दफ़ा आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको तमाम बेनिफिट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। अब ये असल में वो काम हो रहा है जो यहाँ से काम करते हैं। आप सोचिए ज़रा, 2-3 तरह के बड़े अजीब काम है। एक तो आपको ये पता है कि जो शादीशुदा हैं, ये PIA आपके और हमारे लिए नुकसानदेह है ना, यानी आप और हम लोग जब टैक्स पे करते हैं, PIA चलता, खसारा चल रहा है, ये आप और हमारे लिए, अवाम के लिए है। जो वहाँ के मुलाजमीन है वो आपको अंदाज़ा नहीं है वो क्या कुछ करते हैं। यानी लोग स्पेशली अपने बच्चों को भर्ती करवाते हैं, फिर वो वहाँ से कनाडा चले जाते हैं, कनाडा जाकर फिर उसके बाद जब उनको सिटीजनशिप या चीज़ें मिलती हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाते हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको इन लड़कियों ने वादा किया होता है, अब वो भी कनाडा आना चाहते हैं, तो वो करते क्या है, वो कहती है कि ठीक है जी, वो शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद वो यहाँ पर चली जाती है। किसी ने वादे शनीद किए होते हैं कि आपको एक दफ़ा वहाँ पर स्टेटस मिल जाए तो फिर मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा, यानी बॉयफ्रेंड भी होते हैं किसी की गर्लफ्रेंड होती है, वादे होते हैं, किसी की बीवी होती है, बच्चे, वो सारे उस वादे के ऊपर वहाँ पर चले जाते हैं और फिर बाद में जाकर उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब आप सोचिए ज़रा कि हमारे यहाँ पर ये लोग सारे कह रहे हैं कि जी PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, फलाना, माफिया करने नहीं देगा आपको, ये बात ज़हन में रखिएगा, अभी तक वो नहीं करने देंगे, लगे तो वे ये जो मुफ्त के बेनिफिट्स हैं, ये तो अभी एक चीज़ है, जो हिडन है वो तो बताएं तो रोंगटे खड़े हो जाएं। वो तो भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सरकारी आपको एयरलाइन के अंदर मिलते हैं, तो वहाँ पर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर जाकर करते हैं। अब जब केस जाता है वहाँ पर जज के पास और जो वकील बनाता है, तो उसमें वो कहता है कि देखिए पाकिस्तान के हालात जो हैं 2-3 साल में क्या हो गए हैं, पिछले 2-3 साल में जितनी असाइलम पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के अप्लाई हुए आप सोच भी नहीं सकते। देखिए दुनिया में 2 ममालिक की असाइलम अप्लाई हुई है बहुत ज़्यादा, एक है यूक्रेन और उसके बाद आते हैं पाकिस्तानी। यूक्रेनियन का तो खैर स्टेटस ही बहुत अहम, वहाँ तो एक बड़ी जंग चल रही है और वहाँ से वो निकले हैं तकरीबन 60 लाख के करीब, तो उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी भी चले जाते हैं। आपने किसी तरह पहुंचना होता है। बरतानिया में बहुत सारे लोगों ने जाकर कह दिया हमारी जान को खतरा है, और फिर वो केस प्रेजेंट किया कि पाकिस्तान में क्रैकडाउन हो रहा है, साफियों के साथ हो रहा है, आम लोगों के साथ हो रहा है, वो जेलों में जा रहे हैं। तो करते करते उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया कि उनके स्टेटस अप्रूव होना शुरू हो गए। अब सोचिए जरा कि बाहर एक और भी बात चल रही है, वो अंडर द डिस्कशन है कि PIA के जो रूट्स हैं उनको बैन कर दिया जाए। अब वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको ये बात पता, इन्होंने काम ये किया कि उनको कहा कि आप अपने पासपोर्ट सबमिट करवाएं, पासपोर्ट आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, आप भागेंगे नहीं। और इन्होंने फिर काम ये किया कि पासपोर्ट वो वहाँ पर जमा करवा देते थे, उसके बावजूद वो निकल जाते थे।
क्योंकि वो वहां पर वकील ने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनाया होता था। अब सोचें कि उसके बाद एक रिकमेंडेशन की जा रही है कि जी इस तरह तो सारे भाग कर आ जाते हैं तो PIA के रूट्स को बैन ही कर दिया जाए। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इससे ज्यादा भयानक चीज क्या हो सकती है कि हम इंटरनेशनल सतह पर इतना बदनाम हो गए हैं। देखिए 2023 के अंदर तकरीबन 90 लाख लोग बाहर गए हैं मुल्क से। उनमें से कितने ट्रैवल करने के लिए गए हैं, लेकिन कितने लोग मुल्क छोड़कर गए हैं ये नहीं पता, क्योंकि हर साल फिगर आ रहा था 15 लाख 20 लाख, अभी जारी नहीं करने दिया जा रहा। हो सकता है 25-30 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए, बाकी वैसे ही ट्रैवल करने के लिए गए उम्रा या बाकी चीज़ों के लिए। अब अगर लेट से कि PIA के ऊपर इन मामला में पाबंदी लग जाती है तो फिर क्या होगा। कनाडा की इस वक्त जो मार्केट है वो तो देखें इंडियंस ने वहां पर राज किया हुआ है कनाडा के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल में दुनिया हम पर हंस रही है कि यार इनके मुल्क की हालत देख लें। इंडियन मीडियाज ने जो PIA की हेडलाइंस लगाई है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर उन्होंने जाकर कहा कि यार पाकिस्तान का हाल तो देखो जाकर के वहां पर लोग इतने भूखे नंगे हो गए हैं, कोई यहाँ से भागते हैं। एक तरफ अंबानी की शादी हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का दिवालिया हो रहा है। और अब जो सूरत हाल है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि समझ लें अभी तक जो पाकिस्तान की फाइनेंस के हवाले से मुश्किल डेज आए थे वो तो कुछ भी नहीं है जो अब आने वाले हैं। तो इसके बाद अब उन्होंने देखा कि भाई इतनी सारी लड़कियां और लड़के जा रहे हैं और वो इवन के फ्लाइट क्रू मेंबर्स पायलट तक वहां जो होते हैं वो कहते हैं जी हम भी यहाँ पर गायब हो सकते हैं। तो अंदाजा कर लें कि लोग इतने बेजार होते हैं। अतः कि पायलट का मामला ये होता है कि वो असल में बहुत ज़्यादा उसकी यानी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलने के चांसेस होते हैं कि वो कहीं भी जा सकता है, यानी दुनिया की उसको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद लोग इतना ज़्यादा बेरोज़गार हो गए हैं, इतना बेजार हो चुके हैं मुल्क की सूरत हाल से कि उनको ये लग रहा है कि यार ये मुल्क ठीक नहीं होना और ये सूरत हाल कभी भी ठीक नहीं होनी, लिहाजा बोरिया बिस्सा बांधो निकलो यहाँ से। अब मज़े की बात ये है कि इन मेंबर्स को पता था कि मरियम किधर है और मरियम किस जगह पर गई है और मरियम कनाडा में कहाँ पर जाकर रुपोश हुई है। जब उसके कमरे में गए हैं तो पता ये चला कि वो असल में वो जो PIA की एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडर और ये वो सारे जो लोग हैं वो असल में उनको पता होता है कि भाई हमने कहाँ पर जाना है, क्या करना है, जो भी सूरत हाल होती है सारे का सारा पूरा प्लान होता है। देखिए एक औरत है उसको ये पता चलता है कि ठीक है जी मैं अपने बच्चों को भी सिटीजनशिप दिलवा लूंगी, मैं अपने खामन को भी दिलवा लूंगी, बाद में माँ बाप भी आ जाएंगे, फलाना आ जाएगा और एक दफ़ा मैं सेटल होगी तो पता नहीं बहन को भी बाद में बुला लूंगी, फलाने को भी बुला लूंगी, इसको भी बुला लूंगी। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना स्ट्रॉन्ग केस बना रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तानियों को इस वक्त धड़ाधड़ असाइलम मिल रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान के हवाले से चल रहे क्रैकडाउन को सामने रखकर जो वकील के थ्रू रिपोर्ट तैयार करवाते हैं उसमें बड़ी जान होती है। अगर हमने ये मामला यहाँ पर ना रोका, यानी हमें या तो मुल्क के हालात आप ठीक कर लें या फिर आपको PIA बंद करना पड़ेगी या वो आपके रूट्स पर पाबंदी लगा देंगे, कोई एक सूरत हाल तो होगी। लिहाजा पूरी दुनिया में हमारे लिए सिर्फ एक ही खबर आ रही है, बदनामी बदनामी बदनामी, और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।